Hello students, in this session you will learn some basics of coordination compounds. तो आज हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. एंड बिफोर नोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी मस्ट नो कि व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स, राइट. कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो जैसे ही आपने टू और मोर देन टू स्टेबल कंपाउंड्स को मिक्स किया है इन अ सर्टेन स्टोकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस, तो जो एक न्यू क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग एडिशन कंपाउंड कह देंगे. तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई कि व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन स्टोकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस और इन सिंपल प्रोपोर्शंस, देन अ न्यू क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड, राइट. देन काइंड्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, तो दो तरह के एडिशन कंपाउंड्स होंगे. फर्स्ट डबल सॉल्ट और सेकंड कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. जैसे मान लो कि मैं बात यहाँ पे करता हूँ पोटास एलम की. आप लोगों ने एलम वर्ड सुना होगा, राइट. तो पोटास एलम, तो पोटास एलम का फॉर्मूला है आपके पास K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, राइट. तो इसको हम एज अ डबल सॉल्ट कह सकते हैं एंड इट्स अ काइंड ऑफ एडिशन कंपाउंड. एडिशन कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को एक सर्टेन स्टोकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में मिक्स करके इसको बनाया होगा, राइट. और एक दूसरा एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं विच इज़ K4FeCN6, राइट. ये सेकंड कंपाउंड है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फर्स्ट कंपाउंड मैंने लिया है ये कंपाउंड है आपका डबल सॉल्ट और दूसरा कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट. ये दोनों ही एडिशन कंपाउंड्स हैं जो कि दो कंपाउंड्स को मिक्स करके बन रहे हैं, राइट. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या समझ में आता है आपको? अगर आपने एलम को वाटर में डिजोल्व किया और एक एक्वस सोल्यूशन तैयार करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि एलम जो है वो आयोनाइज होने के बाद आपको K+ देगा, आयोनाइज होने के बाद आपको Al3+ देगा, आयोनाइज होने के बाद सल्फेट आयन भी देगा. और आप इंडिविजुअल कैटायंस या फिर एनायंस को टेस्ट कर सकते हो कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द सोल्यूशन और नॉट. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होगा. ये अपने आइडेंटिटी को सॉलिड फेज में और एक्वस सोल्यूशन दोनों में ही मेंटेन रखते हैं. यानी कि अगर आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व भी किया तो भी आपको कुछ नई स्पीसीज नहीं मिलने जा रही. जो आपको एनाइन मिलेगा ना, जो पार्ट होगा वो FeCN6 का 4 नेगेटिव मिलेगा, लाइक दिस. और कैटायन मिलेंगे 4 ऑफ K+, राइट. कुछ नई स्पीसीज आपको यहाँ पे नहीं मिली. आप फर्दर ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि आयरन का भी कोई आयन आ गया हो या फिर CN नेगेटिव भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट. तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं. इतनी बेसिक बात समझ में आ गई. तो सबसे पहले हम लोग एडिशन कंपाउंड में फर्स्ट पार्ट लेते हैं एंड विच इज़ कॉल्ड एज डबल सॉल्ट्स. तो डबल सॉल्ट्स क्या हैं? दिस आर द एडिशन कंपाउंड्स. दिस आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एंड दिस salts dissociate into ions in aqueous solution. As such, give test for each constituent ions. जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. एज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपने एक डबल सॉल्ट लिया है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O का, राइट. और इस डबल सॉल्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर आपके पास सोल्यूशन के अंदर K+ भी दिखेगा, सोल्यूशन के अंदर आपके पास Mg2+ भी दिखेगा और सोल्यूशन में Cl नेगेटिव भी होगा. एंड यू कैन चेक फॉर और टेस्ट फॉर एनी ऑफ द कैटायन और एनायन इन द सोल्यूशन, राइट. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं. जो कि सॉलिड में जो उसकी आइडेंटिटी थी वो सोल्यूशन फेज में आइडेंटिटी ब्रेक हो गई और अब ये सोल्यूशन में आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट. तो ऐसे को हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं. तो जैसे फिर से उसी एग्जांपल को यहाँ पे दिखाया हुआ है फॉर्मूले के साथ कि डबल सॉल्ट का जो आयन होगा तो डबल सॉल्ट्स रेस्पॉन्स टेस्ट फॉर द आयंस, इंडिविजुअल आयंस. तो कार्नेलाइट एग्जांपल जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि K+, ये Mg2+ और Cl नेगेटिव, इनके लिए टेस्ट देगा. और पोटास एलम की बात करोगे तो पोटास एलम K+, Al3+ एंड SO4 2 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन, इनके लिए भी टेस्ट देगा, राइट. तो इस तरीके से हम लोग डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर लेते हैं. तो दिस आर द एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन द सोल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोल्यूशन में जाने के बाद भी इनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. एंड हियर सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द स्पीसीज सराउंडिंग इट. जैसा भी मैंने एग्जांपल लिया था FeCN6 होल 4 का, FeCN6 4 नेगेटिव का, राइट. तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होगा ना वो सेंट्रल मेटल आयन है आपके पास अब आयरन. और आयरन को सराउंड किया हुआ है 6 ऑफ Cn नेगेटिव ग्रुप ने,
जिसको लिगेंड्स कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लिगेंड्स। और ये लिगेंड्स क्या करेगा, तो लिगेंड्स जो होगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटॉल में लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से 6Cn नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आयरन के साथ लिंक हो जाएंगे, आयरन के साथ जुड़ जाएंगे, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। तो 6Cn नेगेटिव है, 6Cn नेगेटिव ग्रुप, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है विद Fe, राइट। और ये आयरन और Cn का जो बॉन्ड होगा, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ब्रेक नहीं होगा सोल्यूशन में जाने के बाद, और ये एक्वस सोल्यूशन में इस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तभी यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है इवन इन द सोल्यूशन फेज, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। ऐसे कई सारे एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया CrH2O का होल 6 and 3+, तो यहाँ पे Cr3+ आयन जो होगा ये सेंट्रल आयन होगा, सेंट्रल मेटल का आयन होगा, और इसको 6H2O के मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा Cr3+ के एम्प्टी ऑर्बिटॉल में, राइट। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली जो फॉर्मूला आपको दिखता है वो फॉर्मूला है कि एक सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल मेटल का एटम या फिर आयन होगा, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर M ले लिया, राइट। और इस M से अटैच्ड कुछ ग्रुप होंगे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स के, लाइक H2O का होल 4 है, और कुछ होंगे आपके एनाइनिक जैसे Cl नेगेटिव है, इस तरीके से ये जुड़ा होगा, और ओवरऑल इस पर कोई चार्ज भी आ सकता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्पीसीज प्रेजेंट है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्पीसीज। इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट। और इसमें लिगेंड्स हैं आपके पास 6, 4 H2O के हैं और 2 Cl नेगेटिव के हैं, क्लोराइड आयन के हैं, राइट। तो 6 यहाँ पे स्पीसीज लोन पेयर के साथ M के एम्प्टी ऑर्बिटॉल को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। और ये जो चार्ज होगा यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज होगा, जिससे कि हम लोग सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। तो ये लिगेंड्स हो गए आपके पास, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, और इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, राइट। ये लिगेंड्स हो गए, 6 लिगेंड्स यहाँ पर, ये सेंट्रल मेटल हो गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ना होकर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना होकर राइट साइड में हमारे पास था एक Br, राइट। तो Br को अगर हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि आयनिक बॉन्ड से हेल्ड होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ। तो हम कह सकते हैं जो Br यहाँ पे प्रेजेंट है, तो Br नेगेटिव यहाँ पे कहलाएगा काउंटर आयन, काउंटर आयन, और ये आयनिक बॉन्ड के साथ लिंक होगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। अब जो ये लिगेंड्स की बात हम लोग कर रहे थे, ये लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ये लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये कोई आयन्स हो सकते हैं, मे बी केटायन मे बी एनायन, और जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल के साथ। तो डेफिनेशन क्या होगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन्स दैट अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल और आयन, राइट, आर कॉल्ड एज लिगेंड्स, राइट। और डोनर एटम एसोसिएटेड विद द लिगेंड्स सप्लाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि मैंने अभी वाटर की बात करी थी, तो H2O के मॉलिक्यूल में जो डोनर एटम होगा ना वो ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटॉल में डोनेट करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना लेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर डोनर एटम कहलाता है, राइट। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर सकता है पर्टिकुलर लिगेंड, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंटिसिटी डिसाइड होती है ना। तो डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स में भी मोनोडेंटेड, लिगेंड्स में भी बाइडेंटेड, और लिगेंड्स में भी ट्राइडेंटेड। तो क्लियर है ना, मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग लिगेंड्स को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमने एग्जांपल लिया था Cn नेगेटिव का या फिर Cl का, तो जितने भी हेलोजन होते हैं, हैलाइड आयन इनफैक्ट, ये हैलाइड आयन लोन पेयर, वन लोन पेयर के थ्रू सेंट्रल मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इनको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड का मतलब जिनकी डेंटिसिटी एक हो, और ये सिर्फ डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। फिर एक होता है बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड का मतलब है, जैसे EN हमने एग्जांपल लिया है, इथाइलिन डायमाइन, राइट। तो इथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला है CH2 एंड देन NH2, और NH2 भी ग्रुप कितने, डायमाइन का मतलब 2 ग्रुप होंगे, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा
ये सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से डोनेट करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ईएन है ये 2 डोनर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो हम ईएन को यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड। ये कैसा होगा, बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट का अदर एग्जांपल भी आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो हमने लिया ऑक्सिलेट आयन COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड होगा, है ना। तो सिमिलरली डेंटिसिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1, 2 या 3 ही हो सकती है, मे बी 6 हो सकता है। जैसे आप EDTA पढ़ते हो, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, EDTA, इसको हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, राइट। और मान लो यहाँ पे मैंने बात करी है एम्बिडेंट लिगेंड की, तो एम्बिडेंट लिगेंड मान लो कि मैंने लिया है SCN नेगेटिव लिया है, SCN नेगेटिव। तो यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है और यहाँ पे डोनर एटम सल्फ़र भी हो सकता है। तो सल्फ़र अगर डोनर एटम हुआ तो फिर इसका नाम कुछ और होगा, और नाइट्रोजन अगर डोनर एटम हुआ तो इसका नाम कुछ और होगा, राइट। तो इसको थायोसाइनेट या फिर आइसोथायोसाइनेट कह सकते हैं। तो CN नेगेटिव में भी आप देखते हो कि NC हो सकता है, CN हो सकता है, राइट। NO2 में देखते हो कि ONO हो सकता है या फिर NO2 हो सकता है। NO2 हुआ तो नाइट्रो, ONO हुआ तो नाइट्राइटो। तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है, O नाइट्राइटो और N नाइट्राइटो। तो डोनर एटम जो है इसमें 2 हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल को या तो सल्फर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और या फिर नाइट्रोजन, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के सेकंड पार्ट में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद फिर VBT और CFT की बात करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर था ये बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर कंक्लूड करने जा रहा हूँ, और इस लेक्चर में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।